नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। मैं आज आपको बताऊंगा ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा के क्या रीज़न होते हैं और मोटापा आप घर बैठे कैसे कम कर सकते हो। देखो, मोटापा की कोई दवाई नहीं बनी जो आपका मोटापा कम कर दे। मोटापा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, देखो हमारे जैसे होता है आपके बैंक के खाते में आना जाना, कितना आया कितना गया, ऐसे ही आपकी लाइफ में आपने कितना खाया और कितना डाइजेस्ट हुआ। अगर आपने जितना कैलोरीज खाई उतनी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो वो फैट में कन्वर्ट होंगी, फैट में कन्वर्ट होगी तो वज़न बढ़ जाएगा। तो कैलोरीज का बर्न करना, कितना बर्न कर सकते हो उतना ही खाना खाना चाहिए। एक दूसरा, नियम से खाना चाहिए। ये नहीं है कि कभी कभी खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, वो सब नहीं। तीसरा क्या होता है कि कुछ और भी रीज़न होते हैं, जैसे स्त्रियों के मासिक धर्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वज़न बढ़ जाता है। जैसे किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया तो उससे मोटापा बढ़ जाता है, किसी को थायराइड हो गया उसका मोटापा बढ़ जाता है, किसी को नींद नहीं आती तो मोटापा बढ़ जाता है, किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो उसका मोटापा बढ़ जाता है। कैसे? जब आप तनाव में रहते हो आपको पता ही नहीं लगता। देखो, जब आप खाना खाते हो तो आपको खाने का पता लगता है कि आपका पेट भर गया, मैसेज जाता है ब्रेन तक। मैसेज ही नहीं जाता, आप तनाव में आप ज़्यादा खाते रहते हो। आप देख लेना, जो आदमी डिस्टर्ब होता है ज़्यादा खाना खाता है। तो ये सब रीज़न है। इन रीज़न में आपका जो भी रीज़न है, पहले वो रीज़न ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप अपना मोटापा कम कर सकते हो। मोटापे का रीज़न ढूंढो और उसी रीज़न पे काम करो। और जो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ ये एक्सरसाइज करो, मोटापा 100% कम हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज। और मोटापा ना, सीधा लेटो, सीधा लेट के आप एक्सरसाइज शुरू करो। अपने पैरों को सीधा 90 डिग्री ले जाओ। 90 डिग्री ले जाके थोड़ी देर 2 मिनट कम से कम होल्ड करो और यहीं से आप पवन मुक्त आसन खींचो, पूरा पैरों को नीचे खींचो। ये इसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे, पैर 60 डिग्री, यहाँ होल्ड करो, सांस अंदर रुकी रहेगी, होल्ड करो, यहाँ पेट पूरा खींचेगा। फिर से उसमें आ जाओ पवन मुक्त में, फिर से 30 डिग्री जाना, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, जितना आधा मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर रोको, फिर से चले जाओ पवन मुक्त में। इससे क्या होता है, एक बार आपका पेट खींचेगा, एक बार पेट दबेगा, एक बार खींचेगा, एक बार दबेगा, फिर 10 डिग्री पे जाओ, थोड़ी देर होल्ड करो और वापस आ जाओ ये। और फिर 10 डिग्री से फिर 30 पे जाओ ऊपर, और 30 से फिर आ जाओ। ऐसे राउंड ऊपर नीचे ले जाते रहो। पेट दबता रहेगा, खिंचता रहेगा, दबता रहेगा, खिंचता रहेगा। इस तरीके से आपके पेट का डाइजेशन अच्छा होगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और देखो, सबसे ज़्यादा वेट पेट पे आता है। किसी भी इंसान का देख लो, सबसे पहले पेट पे वेट आता है, सबसे बाद वेट पेट से जाता है। बस इसके बाद दूसरा आसन करना आप। इसके बाद दूसरा आसन है, पीछे आ जाओ आप और अर्ध, हाँ गुड, पवन, ये है आपका पर्वत आसन। पर्वत आसन से जाओ फिर आप भुजंग आसन में। ये देखो, इसमें भी आपका पूरा पेट खिंचता है, स्ट्रेच होता है, थाई स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। जिसमें आपका पेट स्ट्रेच होगा वही आपके मोटापे को कम करेगा। फिर से पीछे चले जाओ, ये है पर्वत आसन। इसमें पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होगी। ज़्यादातर पेट पे स्टार्ट होता है, हिप्स पे आ जाता है, टांगों पे आ जाता है, बाजुओं पे आ जाता है। आपके जिस पार्ट पे भी मोटापा है आप उसको स्ट्रेच करो, उसकी स्ट्रेचिंग करो, आपको वो फैट कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आसन है, पीछे जाओ, दोनों घुटनों पे आ जाओ और पीछे जाओ। इसमें पूरी तरह से नहीं करना, अर्ध उष्टासन, पीछे खींचो जितना भी खींच सकते हो। इससे आपका पेट भी खींचेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड भी खींचेगी, आपके हिप्स को भी इस पे असर पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आसन है मोटापा कम करने। जो भी पेट को स्ट्रेच करेगी वही एक्सरसाइज आपका मोटापा घटाएगी। इसके बाद धनुरासन, सीधा लेटो, दोनों पैरों को पकड़ो और खींचो, ऊपर से भी पीछे से भी। धनुरासन वेट कम करता है, पेट का मोटापा घटाता है, थाई का मोटापा घटाता है, आपकी बाजुओं का मोटापा घटाता है, पूरे शरीर के फैट को कम करता है। ये है धनुरासन। इन सब के 5 से 10 राउंड करो, आपका वेट कम हो जाएगा। अब आपको मैं, बैठ जाओ आप। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये थी वो एक्सरसाइज जो आपके पेट को स्ट्रेच करेंगी। और जिस पार्ट को भी कम करना उसी को स्ट्रेच कर दो, वेट कम हो जाएगा आपका।
और रीज़न ज़रूर हटाना पड़ेगा। अगर नींद नहीं आती तो नींद ठीक करनी पड़ेगी, तनाव है तो तनाव ठीक करना पड़ेगा। तनाव ठीक करने के लिए आपको ओम का जप करना पड़ेगा। ओम के जप से सांस लिया और पूरे जोर से ओ आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। जो भी रीजन है उसको ख़त्म करो, तभी मोटापा कम होगा। और जितनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो उतनी कैलोरीज खाओ, उससे ज़्यादा खाओगे तो भी मोटापा कम नहीं होगा। और तीसरा, आप जो है ना मोटापा कम करने के लिए चीज़ों को चिन्हित करो कि क्या खाना क्या नहीं खाना। चीनी से दूर रहो, मैदे से दूर रहो, नमक कम से कम रखो। वो भी नमक अगर खाना भी है ना तो सेंधा नमक खाओ। और आपको ना बिल्कुल गेहूं की रोटी नहीं खानी, आपको चावल नहीं खाना, आप बस सब्जियों को खाओ। मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ खाने पीने का, अगर आपने वो अपना लिया आप 1 महीने में 4 से 5 किलो वज़न कम कर लोगे। और दूसरा, जो लोग सैर करते हैं, सैर से वज़न कम करना चाहते हैं, वो कभी भी ऐसे मत करें कि 20 मिनट की सैर कर ली, 20 की बाद में कर ली। 20 मिनट में आपका वार्म अप होता है, अगली 20 मिनट में आपकी बॉडी में हलचल मचती है और फिर आपका वज़न कम होना शुरू करता है। कम से कम 1 घंटे की सैर करो, तब वज़न घटेगा। 1 से 1.5 घंटा सैर करोगे तो वज़न घटेगा। 20-30 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। रेगुलर करोगे, ऐसे राउंड में नहीं करना, रेगुलर करना, रेगुलर। अब आपने क्या करना कि इसके बाद खाने पीने का नियम ये है कि सुबह उठो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, या फिर 1 आंवला कद्दूकस करके रात को रख दो और उसको सुबह छान के उसको पी लो। वो आपका पेट साफ करता है, वज़न घटाने में बहुत काम आता है। उसके बाद आप अपने नाश्ते में फ्रूट खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाओ। और जो किशमिश, बादाम, खजूर, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो वो आप अपने नाश्ते में लोगे और साथ में फ्रूट लोगे, बस नाश्ते में और कुछ नहीं लेना। उसके बाद जब आपका लंच आएगा, लंच में पहले भरपेट आप सलाद खाओगे, सीजनल सलाद, जैसे गर्मी में खीरा, ककड़ी और सर्दी में गाजर, मूली, खूब दबा के खा लो पहले। उसके बाद कोई भी हरी सब्जी खाओगे और रोटी बिल्कुल नहीं खाओगे। खाओगे तो चना, जो रोटी ईजिली बनती है वो कभी नहीं खानी। जैसे चने की रोटी टूटती है, बाजरे की टूटती है, वो रोटी, क्योंकि हमारी आती है उसी तरीके की होती हैं। जो सिंपल रोटी है उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। उन रोटी को दोपहर को खाओ। फिर आफ्टरनून में, सर्दी में जीरे का पानी पियो और गर्मी में नारियल पानी पियो चाय की बजाय। और बिस्किट, नमकीन कुछ नहीं खाओगे आप। और उसके बाद रात को आप बॉयल सब्जियां खाओ, सोते वेज, सूप पियो, या फिर कोई भी ऐसी दाल बनाई और उसको पी लिया। कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं। आप करके देखना, 1 महीने के अंदर अगर 5 किलो नहीं गया तब आप बोलना। ये आपको फॉलो करना है, आप इसको करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही।